दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं मध्यकालीन भारतीय कवियों की श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी जरूर करिएगा। अमीर खुसरो हिंदवी या हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। उनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। उन्हें अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। सुल्तान कैकुबाद ने उन्हें मुल्क शुअरा या राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। उनके पिता सैफुद्दीन लाचन जाति के तुर्क थे। वे 4 साल की आयु में ही दिल्ली आ गए थे। 8 साल की आयु में वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। 20 साल की आयु तक ही वे कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। वे दिल्ली सल्तनत के अनेक सुल्तानों के दरबार में रहे। वो फारसी, तुर्की, संस्कृत, अरबी, हिंदी आदि के ज्ञाता थे। हिंदी के प्रति उनका बड़ा प्रेम था। एक स्थान पर उन्होंने कहा है, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं और हिंदवी में जवाब देता हूं। उन्होंने अपने हिंदी प्रेम में यह भी कहा है, चू मन तूतिये हिंदम अर रासत पुरसी जमन हिंदवी पुरसता नग्ज गोयम, अर्थात अगर सही समझो तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम मुझसे मीठी बातें करना चाहते हो तो हिंदवी में बात करो। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य होने के नाते वे सूफी थे, जिसका प्रभाव उनकी कविता में साफ दिखता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया पर खुसरो की भक्ति इतनी थी कि उनकी मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। उनका ये दोहा YouTube के चैनल पॉट प्यूरी ऑफ म्यूजिक एंड हेल्थ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में सुनिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुदेश। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही अमीर खुसरो की मृत्यु भी हो गई। उनकी मजार भी उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास ही है। अमीर खुसरो ने शायरी में गजल और कव्वाली को जन्म दिया। इसी तरह से संगीत में सितार और तबला वाद्य यंत्र भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। अमीर खुसरो ने गीत, गजल, पहेलियां, दोहे, ढकोसले, दो सुखने, उलट बासियां आदि लिखी हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी मुख्य काव्य रचनाएं तोहफा तुस सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमाल, निहायतुल कमाल आदि हैं। अमीर खुसरो की कविता भारत के लोकमन में रची बसी है। अमीर खुसरो ने कव्वाली की शुरुआत की। यह सूफी परंपरा के अंतर्गत थी। यह सूफी भक्ति संगीत की प्रमुख धारा है। भारत में कव्वाली बहुत लोकप्रिय है। अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध कव्वाली सुनिए, जिसमें वो खुदा को अपना पिया कह रहे हैं। खुदा की भक्ति के लिए पिया के प्रेम में पागल हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, प्रेम भटी का मदवा पिलाई के, प्रेम भटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर ली नीरे मोसे नैना मिलाई के। ये कव्वाली इतनी प्रसिद्ध है कि YouTube पर इसके ढेरों वीडियो हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही पॉपुलर गायकों के हैं और बहुत सारे शास्त्रीय संगीत में भी हैं। पर मैं आपको दिखा रहा हूं चैनल धनक टीवी USA पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध ये वीडियो, जिसमें आरिफा सिद्दीकी, फारिया परवेज और जरका इस पर एक बहुत ही खूबसूरत डांस भी कर रहे हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। छाप तिलक सब छीनी नीरे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी नीरे मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना में आई के, नैना मिलाई के, नैना में आई के, बात अदम कहती नीरे मुझसे नैना मिलाई के, बात अदम कहती नीरे मुझसे नैना मिलाई के।
छीन नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग दी नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। अपनी सी रंग दी नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, नैनों में आएंगे, नैना मिलाएंगे, नैनों में आएंगे। बात अदम कह दी नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। प्रेम घटी का मधवा पिलाएंगे, प्रेम घटी का मधवा पिलाएंगे, मधवा पिलाएंगे, मधवा पिलाएंगे। प्रेम घटी का मधवा पिलाएंगे। मतवारी कर दी नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, नैनों में आएंगे, नैना मिलाएंगे, नैनों में आएंगे। बात अदब कह दी नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। अमीर खुसरो ने अवधी में भी गीत लिखे हैं जो विशेष रूप से उत्तर भारत के लोक संगीत में बहुत गाए जाते हैं। इस गीत में एक बेटी के दर्द का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। भैया को दीनो बाबुल महल दो महलोए, भैया को दीनो बाबुल महल दो महले, हमको दियो परदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। इस खूबसूरत गीत को भी बहुत से शास्त्रीय और लोक गायकों ने तो गाया ही है, इसको अनेक फिल्मों में भी लिया गया है। उदाहरण के लिए 1981 में बनी फिल्म उमराव जान में इसे जगजीत कौर ने गाया था। 1977 में बनी फिल्म आधा दिन आधी रात में इसे आशा भोसले ने गाया था और फिल्म मांग भरो सजना में इसे कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। YouTube की चैनल सिंगिंग रिवाइवल पुष्पा पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में पुष्पा जी ने तीनों फिल्मों के स्टाइल में से गाया है। आप भी सुनिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। को ब्याही विदेश रे लखिया बाबुल मोही, काहे को ब्याही विदेश, काहे को ब्याही विदेश, हो काहे को ब्याही विदेश रे बाबुल, काहे को ब्याही विदेश। ऐसी न थी मोरे मैके की गलियां, ऐसी न थी, ऐसी न थी मोरे मैके की गलियां, जैसा पिया जी का देश रे बाबुल, काहे को ब्याह
काहे को ब्याही विदेश। इस खूबसूरत गीत पर आप YouTube के चैनल रागगिरी में क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में विदुषी कमला शंकर से शास्त्रीय संगीत में गिटार पर भी सुन सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। खुसरो का एक बहुत ही अच्छा अवधि गीत और आपको बता रहा हूं। अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी कि सावन आया, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी कि सावन आया। अम्मा मेरे भाई को भेजोरी कि सावन आया, बेटी तेरा भाई तो बालारी कि सावन आया। अम्मा मेरे मामा को भेजोरी कि सावन आया, बेटी तेरा मामा तो बांकारी कि सावन आया। यहाँ पर सावन के महीने में तीज होती है, जिसमें लड़कियां उस समय अपने मायके जाया करती थीं। तो बेटी अपनी माँ से कह रही है कि मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरे मामा को, किसी को तो भेजो जो मुझे आके ले जाए और मैं मायके आ सकूं। और माँ कह रही है, कई बहाने बना रही है, कई तरीके से कह रही है कि मैं तुझे क्यों नहीं बुला सकती। इस गीत को प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी की आवाज में YouTube के चैनल रागगिरी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में सुनिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अरे अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी, अम्मा मेरे बाबा को
अमीर खुसरो के दोहे तसव्वुफ के रहस्यवाद के अति उत्तम उदाहरण हैं। इनमें प्रेम के वर्णन के बहाने ईश्वर की आराधना की गई है। कुछ उदाहरण देखिए। खुसरो रहन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भैक रंग। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो हुआ पार। अमीर खुसरो के ये सुंदर दोहे YouTube के चैनल पॉटप्यूरी ऑफ म्यूजिक एंड हेल्थ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की सो अपनी भूल गई। अंगना तो पर्वत भयो दहरी बई विदेश, जा बाबुल घर आपने मैं चली पिया के देश। आ साजन मुरे नयनन में सो पलक ढाप तो है, न मैं देखूं और न को न तो है देखन दूं। उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित्त धो ध्यान, देखन में तो साधु है पर निपट पाप की खान। खुसरवा दर इश्क बाजी कमजी, हिंदू जन्मा बाश कज बराए मुर्दा मासो जद जाने खेसरा। खुसरो ऐसी पीत करे जैसे हिंदू जोए, पूत पराए कार में जल जल कोयला हुई। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिनान का हुई। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हरी पी के संग। खुसरो मौला के रूठते पीर के सरने जाए, कहे खुसरो पीर के रूठते मौला नहीं होत सहाय। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दाऊ बैक रंग। अमीर खुसरो ने ऐसी गजलें लिखी हैं जिनके शेरों का एक मिसरा फारसी में और दूसरा हिंदवी में है। यहां भी सूफी तरीके से खुदा की इबादत प्रेमी के रूप में हो रही है। ये बहुत ही खूबसूरत गजल देखिए, जिसका मैं फारसी का मतलब भी आपको साथ साथ समझाता चलूंगा। जी हाले मिस्की मकुंत गाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदार में जा, न ले हो काहे लगाए छतियां। तो जिहाल मिस्की मतलब गरीब की दुर्दशा, और मकुन मतलब नहीं करो, तगाफुल मतलब लापरवाही। तो खुसरो कह रहे हैं कि मुझ गरीब की दुर्दशा के लिए लापरवाही मत करो और बातें बनाकर मुझसे नजरें मत फेरो। मुझ में विरह को सहन करने की अब शक्ति नहीं बची है, मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगा लेते।
शबाए हिजरा दराज चूं जुल्फ व रोज वसलत चोम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। शबे हिजरा का मतलब है विरह की रात, दराज चूं जुल्फ मतलब लंबे लंबे बाल, और रोज़े वसलत मतलब मिलन का दिल, और कोता मतलब होता है छोटा सा। तो खुसरो कह रहे हैं कि विरह की रात जुल्फों की तरह लंबी है और मिलन का दिन बहुत ही छोटा है। ए सखी, मैं अगर अपने पिया को नहीं देखूं तो अंधेरी रातों को कैसे काटूं। यकायकज दिल दो चश्मे जादू, बसद फरे बम बाबुर्द तस्की, किसे पड़ी है जो जा सुनावे, पियार पी को हमारी बत्तियां। अचानक ही उनकी नजरों का जादू 100 तरह के फरेब करके मेरे दिल पर चल रहा है और राहत नहीं मिलती। किसे पड़ी जो जाकर मेरे पति को मेरी हालत के बारे में बताए। चो शम्मा सोजान चो जर्रा हैरान, हमेशा गिरियान बेइश्क में, न नींद नैना न अंग चैना, न आप आवे न भेजे पतियां। जलती हुई शमा की तरह मैं हैरान होकर प्रेम की ज्वाला में पड़ी हुई हूं। न नींद आती है, न शरीर को चैन है, और न तो वो आते हैं और न ही पत्र भेजते हैं। बहक के रोजे विसाल दिलबर की दाद मारा गरीब खुसरो, सपीत मन के दुराए राखूं जो जाए पाऊं पिया की खतियां। जिस दिन गरीब खुसरो अपने प्रेमी से मिलेगा तो अपनी बातों को कहेगा नहीं, अपने मन ही में रखेगा। ये बहुत ही खूबसूरत कव्वाली दूरदर्शन के सीरियल भारत एक खोज में दिखाई गई थी और YouTube के चैनल पब्लिक रिसोर्स ORG पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध है। आप भी देखिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अमीर खुसरो की पहेलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। खुसरो ने 2 तरह की पहेलियां लिखी हैं। पहली पहेली है बूझ पहेली। ये वो पहेलियां हैं जिनका उत्तर पहेली में ही छुपा रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वो तो जमी पर लोटा, खुसरो कहें कि नहीं है झूठा, जो न बूझे अकिल का खोटा। उत्तर है लोटा। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। उत्तर है आरी। हाड़ की देही उजरंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की नाखून किया, वाका सर क्यों काट लिया। उत्तर है नाखून। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। उत्तर है दिया। दूसरी तरह की पहेलियां हैं बिन बूझ पहेली, जिनका उत्तर पहेली के भीतर नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। उत्तर है तलवार। एक थाल मोतिन से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे। उत्तर है आसमान। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो ने दोहा पहेलियां भी लिखी हैं। एक उदाहरण है, उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है पर निपट पार की खान। उत्तर है बगुला पक्षी। अमीर खुसरो की कुछ पहेलियां YouTube की चैनल जमीर की आवाज पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में हैं। उन्हें बूझिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहली पहेली आपके सामने, जिसका जवाब इसी में मौजूद है। भीतर चिलमन बाहर चिलमन, बीच कलेजा धड़के,
अमीर खुसरो यूं कहे वो दो दो उंगल सर के, भीतर चिलमन बाहर चिलमन बीच कलेजा धड़के, अमीर खुसरो यूं कहे वो दो दो उंगल सर के। जी हाँ, आपको दुरुस्त जवाब है कैची। अगली पहेली आपके सामने ये रही, काला घोड़ा सफेद सवारी एक उतरे तो दूसरे की बारी, काला घोड़ा सफेद सवारी एक उतरे तो दूसरे की बारी। का टाइम शुरू हो चुका है। इसका इस्तेमाल हम लोग बचपन से करते आए। आपका दुरुस्त जवाब है तवा और रोटी। अगली पहेली फिर इसी में जवाब छुपा है, सावन भादो खूब चलत, सावन भादो खूब चलत है माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। इस पहेले के जवाब भी इसी में छुपा हुआ है। आपका दुरुस्त जवाब है नाली या मोरी, जिसे मोरी भी कहते हैं, नाली भी कहते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम का हमारा घर का पानी बाहर निकलता है उसे उर्दू में मोरी कहते हैं, नाली कहते हैं। अगली पहेली आपके लिए ये रही, सांप से भरी एक पिटारी सबके मुंह में एक चिंगारी, जोड़ो हाथ तो निकले घर से फिर घर पे सिर पटक दे। इसका सही जवाब है माचिस। अगली पहेली, छोटे से मियाँ जी दाढ़ी 100 गज, छोटे से मियाँ जी दाढ़ी 100 गज की। अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सही जवाब है भुट्टा। खुसरो ने कह मुकरियां भी लिखी हैं। कह मुकरियां कुछ कुछ तरह से पहेलियों की तरह ही होती हैं, लेकिन इसमें किसी बात को पहले कहा जाता है और फिर मुकर जाते हैं। उदाहरण देखिए, लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। खुसरो की कह मुकरियां यूट्यूब के चैनल चंदर वर्मा पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध। वैलेरी विनीता रीड्स अमीर खुसरोज मुकरियां इन निशस्त दिल्ली एट नेशनल म्यूजियम में देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। नंगे पांव फिरन नहीं देत, पांव से मिट्टी लगन नहीं देत, पांव का चूमा लेत निपूता, ए सखी साजन ना सखी जूता। वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और ना कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागूं तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्थ निशा वह आया भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन आगे आगे बोलो ना सखी चंद। खुसरो के ढकोसले या अनमेलियां या आडंबर वो ऊल जलूल बातें हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। खुसरो ने इसे एक विधा के रूप में विकसित किया था और आज भी उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के अन्य स्थानों पर इन्हें काफी मजे लेकर के गाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आयो कुत्तो खा गयो तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिलाए। भैंस चढ़ी बबूल पर और लप लप गूलर खाए, दुम उठा के देखा तो पूरनमासी के 3 दिन। बी मेहतरानी दाल पकाओगी या नंगा ही सो रहूं, गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैल के सींग। और अब बात करते हैं दुसुखने की। ये ऐसी पहेलियां हैं जिनमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन दोनों का उत्तर एक ही होता है। उदाहरण के लिए, गोश्त क्यों न खाया और डोम क्यों न गाया। उत्तर था
गला न था। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? क्योंकि तला न था। अनार क्यों न चखा और वजीर क्यों न रखा? उत्तर है दाना न था। अनार में दाना होता है जो खाया जाता है, और दाना का मतलब बुद्धिमान भी होता है, तो वजीर अगर बुद्धिमान नहीं है तो उसको क्यों रखेंगे? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? फेरा न था, उल्टा पलटा नहीं किया। पंडित प्यासा क्यों? गधा उदासा क्यों? उत्तर है लोटा न था। अमीर खुसरो भारत के लोकमानस में रचे बसे हैं। उनकी रचनाओं को कव्वालों, लोक गायकों और आम लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बचाए रखा है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी और महान भारतीय कवि पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।